to the next video of the chapter Continuity and Differentiability. Today we are going to learn miscellaneous exercise कि इसको सारे जो हमने 10 टाइप सीखे थे उसे करना कैसे है। तो सपोज करिए हमें क्वेश्चन नंबर 1 करना है बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज फाइंड द वैल्यू, फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो विद रिस्पेक्ट टू x आप डेरिवेटिव कैसे फाइंड करोगे? आपको सिर्फ डिफरेंशिएशन कर देना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो y इज इक्वल टू y डैश, मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन को इक्वल टू y लेके चल लूँ तो आपको डेरिवेटिव क्या आएगा? y डैश आएगा। और y डैश आएगा क्या? y डैश आएगा पहले पावर रूल 9 आगे 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 इंटू चेन रूल लगाना नहीं भूलना। व्हाट इज चेन रूल? चेन रूल इज डेरिवेटिव ऑफ दिस, जो 9x स्क्वायर 3x स्क्वायर यानी कि 3 एज इट इज, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो 3 2 जा 6x हो जाएगा बेटा। 9x का डेरिवेटिव माइनस 9, राइट, x क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है और 5 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। सिमिलरली जब आप क्वेश्चन नंबर 2 करोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम लॉजिक ही लगेगा, आप डायरेक्टली डेरिवेटिव ले लोगे। सो अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx, अगेन इस क्वेश्चन में मैंने इसको y ले लिया है। तो अगेन पहले पावर रूल 3 एज इट इज साइन स्क्वायर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x विच इज कॉस x, राइट। एंड उसके बाद cos 6x का डेरिवेटिव 6 cos टू द पावर 5x पावर रूल, राइट, इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos x विच इज अगेन ट्रिक याद रखनी है, सारे c वाले के डेरिवेटिव नेगेटिव होते हैं यानी कि माइनस साइन x। चाहो तो कॉमन ले सकते हो, 3 साइन स्क्वायर x cos x कॉमन आ जाएगा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, अंदर वैसे ही ब्रैकेट बच जाएगा, राइट। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 करना चाहते हैं, तो अगर मुझे क्वेश्चन नंबर 3 करना है तो 3 कैसे करेंगे? y इज इक्वल टू 5x रेज टू पावर 3 cos 2x है। तो इसमें पावर के ऊपर जो पावर है वो भी वेरिएबल में है, तो मतलब मुझे लॉग लेना मैंडेटरी है। एंड दिस इज अ डायरेक्ट लॉग वाला फॉर्म क्योंकि कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है। तो 3 cos 2x आगे आ जाएगा एंड लॉग ऑफ बेस हो जाएगा यानी कि लॉग ऑफ 5x हो जाएगा। अब आपको अगेन डेरिवेटिव लेना है, आता ही है। हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, जो कि क्या होगा? 1 बाय y dy बाई dx इज इक्वल टू 3 एज इट इज, इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। cos 2x एज इट इज, log 5x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x विच इज 5 चेन रूल, प्लस log 5x as it is into derivative of cos 2x which is minus sin 2x again into chain rule which is 2। अब क्या हो गया? आंसर क्या आ गया? आंसर आ गया dy by dx is equal to y, मतलब 3 into y, 5 and 5 कैंसिल हो गया यानी कि क्या रह गया यहाँ पे? 1 by x cos 2x और माइनस 2 sin 2x log 5x, राइट। और y की वैल्यू हम आंसर y में नहीं छोड़ेंगे, y की वैल्यू वापस पुट कर देंगे। तो 5x 3 इंटू 5x रेज टू पावर 3 cos 2x इंटू 1 बाई x cos 2x माइनस 2 sin 2x log 5x। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। 4 तो डायरेक्ट ही कर लेंगे क्योंकि उसमें डायरेक्ट चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है यानी कि x रूट x का होल स्क्वायर इंटू अगेन चेन रूल नहीं भूलना। x रूट x का डेरिवेटिव कैसे हो जाएगा? हम x रूट x को लिख सकते हैं x की पावर 1 प्लस हाफ यानी कि x की पावर 3/2, और x की पावर 3/2 क्या होता है? 3/2 आगे x की पावर 3/2 माइनस 1 यानी कि x की पावर 1/2। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आप चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो,
यहाँ पे रूट एक्स आ गया है और डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, राइट चिल्ड्रन। सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या होता है, दैट इज एक्स क्यूब। सो दिस इज योर आंसर विच यू कैन लीव इट हियर, दैट्स इट। ओके, सिमिलरली अगर मुझे क्वेश्चन नंबर 5 करना है, अगेन उसमें डायरेक्ट डिविजन रूल लग जाएगा। स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर यानी कि रूट 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर, रूट 2 प्लस 7 एज इट इज, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन ये नहीं भूलना सारे सी वाले के डेरिवेटिव नेगेटिव होते हैं तो माइनस का साइन, इनटू चेन रूल डेरिवेटिव ऑफ x बाई 2 दैट इज 1 बाई 2, राइट चिल्ड्रन। माइनस का साइन डिविजन रूल है, cos inverse x by 2 as it is into derivative of this which is 1 by 2 under root of 2x plus 7 into derivative of 2x plus 7 which is 2. So 2 into 2, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। चाहो तो ये एलसीएम लेके उस साइड लेके जा सकते हो। तो y डैश की वैल्यू क्या आएगी, ये आ जाएगा 2x plus 7, एलसीएम ले लिया मैंने, और यहाँ पे 1 by 2, इधर इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 1 by 2 इंटू माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, तो 4 एलसीएम लूँ तो यहाँ 4 आ जाएगा और 4 रूट से बाहर जाके ऊपर 2 हो जाएगा। अगेन ये 2 और 2 भी कैंसिल हो गया, और माइनस कॉस इनवर्स x बाई 2, और ये जो डिनोमिनेटर में था अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 7 वो नीचे चला गया, यानी कि यहाँ पे तो रूट और स्क्वायर कट हो गया था और एक ऊपर से रूट 2x प्लस 7 नीचे भी आ गया था, यानी कि ये। अब और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि करने का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। यू कैन लीव योर आंसर इन दिस, और ज़्यादा से ज़्यादा आप डिनोमिनेटर में 2x प्लस 7 रेज़्ड टू पावर 3 by 2 लिख सकते हो, राइट। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5 फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 6 का शॉर्टकट भी है और कई लोग इसे बहुत लेंदी तरीके से भी करना चाहते हैं, बट आई विल टेल यू द शॉर्टकट। क्वेश्चन नंबर 6 को करने के लिए सबसे पहले ये y है, इसको थोड़ा सा हम इसमें क्लास 11 का लॉजिक लगा के फॉर्मूले लगा लेते हैं। 1 प्लस साइन एक्स को कैन आई राइट साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर चिल्ड्रन, राइट। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ, ताकि मेरा रूट हट जाए। ठीक, कैसे 1 प्लस साइन एक्स, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ। 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, राइट। अब ये हो गया किसका फॉर्मूला, आपको क्लियर है, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का, राइट। सिमिलरली अगर यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है बेटा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और अगर यहाँ माइनस आएगा तो इसके दो फॉर्मूले हो सकते हैं, साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, या कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, राइट। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला हो सकता है, राइट। तो अब मुझे कॉट इनवर्स है, तो यानी कि मुझे ऊपर कॉस को पॉजिटिव रखना है, तो मैं इसमें कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर यूज़ करूँगी अपॉन अंडर रूट ऑफ, अगेन सेम, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। दिस इज़ अ हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, क्योंकि अदरवाइज अगर आप इसमें फॉर्मूला नहीं यूज़ करोगे ना बेटा, तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा, राइट। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर के साथ ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट, इसीलिए मैंने इसे इस फॉर्म में लिखा था। अब y इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉट इनवर्स ऑफ, ऊपर क्या आया, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, बाहर माइनस का साइन था तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। चेक करिए, यहाँ ये और ये कैंसिल, यहाँ ये और ये कैंसिल, यानी कि कॉट इनवर्स ऑफ 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2, 2 कैंसिल, सो ये आ गया कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स बाई 2, जो कि आपको ऑलरेडी पता ही है क्या होता है, एक्स बाई 2 होता है, सिंप्लीफाई हो जाता है। अब आप डिफ्रेंसिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा आंसर,
dy by dx इज इक्वल टू हाफ। इसका ऑल्टरनेटिव मेथड भी है अगर मैं आपको सिखाना चाहूँ, बट अगेन मैंने आपको बता ही दिया कि ऑल्टरनेटिव मेथड जो है ना बेटा वो बहुत लेंदी है। जनरली लोग क्या करते हैं ऑल्टरनेटिव मेथड में, दो तीन तरीके हैं। एक तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन एक्स का होल अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। और न्यूमरेटर में क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, राइट। उसके बाद आप थोड़ा सा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास वापस यही आंसर आएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका बहुत ज़्यादा लंबा है, वो मैं नहीं चाहती आप बिल्कुल यूज़ करो। कि बच्चे क्या करते हैं, कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर की जगह ये इतनी लंबी टर्म आ जाएगी और उसके बाद फिर वो चेन रूल लगाते हैं इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ अगेन इतनी लंबी टर्म। सो दिस इज़ वेरी वेरी लेंदी और ये सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा, वेराज ये वाला फिर भी थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक है। तो यू कैन, this is the best method to do question number 6, more I mean more efficient and more quicker than this also, rationalizing also. All right, question number 7 करके देखते हैं। उसमें एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। It is y is equal to log x to the power log x. अगेन क्लियर हो रहा है कि पावर वेरिएबल में है तो लॉग लेना ज़रूरी है। सो लॉग y इज इक्वल टू लॉग x पावर आगे log ऑफ द बेस, log ऑफ log x, ये आया, राइट चिल्ड्रन। अब अगेन डेरिवेटिव 1 बाय y dy by dx log x as it is, log of log x का डेरिवेटिव 1 by log x into chain rule derivative of log x that is 1 by x plus log of log x as it is into derivative of log x that is 1 by x। तो चेक करो log x कैंसिल ही हो गया, तो dy by dx क्या आया, y इंटू, चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, 1 प्लस log of log x and obviously put the value of y back, y ये वापस यहाँ पुट हो जाएगा। So that will be your final answer of question number 7. Similarly 8 करना है, this was 7 for you, 8 करना है तो 8 भी डायरेक्ट है, cos of this thing. So डेरिवेटिव अगेन y डैश लेंगे तो cos of थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, यानी कि a cos x प्लस b sin x इंटू, चेन रूल नहीं भूलना, इंटू डेरिवेटिव ऑफ a cos x is a as it is, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x प्लस b as it is, sin x का डेरिवेटिव is cos x। प्लीज़ ये गलती मत करिएगा बच्चे, ये यहाँ पे एंगल मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो नहीं हो सकता, राइट। सो y डैश इज माइनस ऑफ माइनस a sin x प्लस b cos x इंटू साइन ऑफ द एंगल, दैट इज a cos x प्लस b sin x। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 फॉर यू। सिमिलरली चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 9 अगर करना है तो अगेन 9 में चेक करिए, y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल टू द पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अगेन वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल पावर है तो वो लॉग लेना ही पड़ेगा। लॉग y इज इक्वल टू, पावर आगे आ जाती है लॉग की प्रॉपर्टी में, एंड लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो जाता है। अब तो बहुत ही सिंपल है, डेरिवेटिव 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स, पहले इसे एज इट इज रख लेते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स मतलब लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव यानी कि साइन एक्स माइनस कॉस, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स यानी कि 1 अपॉन दिस, इंटू चेन रूल, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, राइट, प्लस log of sin x minus cos x as it is into derivative of sin x minus cos x, that is cos x plus sin x। चेक करिए ये और ये कैंसिल हो गया। सो dy by dx इज इक्वल टू y, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, cos x प्लस sin x कॉमन ले सकते हैं अंदर वाले ये दोनों टर्म से, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस लॉग sin x माइनस cos x। ऑल राइट चिल्ड्रन, अगेन y की वैल्यू ये जो है आई है ये वापस पुट कर दोगे, दैट इज़ योर फाइनल आंसर, और ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 9 फॉर यू।
10 में अगेन y इज इक्वल टू एक्स की पावर x प्लस एक्स की पावर a प्लस a की पावर x प्लस a की पावर x प्लस a की पावर a, ये है क्वेश्चन। तो अगेन चेक करो, इसमें डायरेक्टली इसका डेरिवेटिव तो हो नहीं सकता, तो इसको तो मैं u ले लेती हूँ, बाकी के मुझे फॉर्मूले आते हैं तो बाकी को मैं एज इट इज रखती हूँ, राइट। सो नाउ इफ आई वांट टू टेक डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा, यहाँ पे तो dy बाई डी एक्स आ गया इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस ए टू एक्स टू द पावर a का डेरिवेटिव a एक्स टू द पावर a माइनस वन, मतलब x टू द पावर n का फॉर्मूला, फिर a टू द पावर x का फॉर्मूला a टू द पावर x इंटू लॉग a प्लस डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर a, मतलब कांस्टेंट टू द पावर कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट ही हुआ जो कि 0 आ गया। अब मुझे सिर्फ क्या निकालना है, डी यू बाई डी एक्स, वो मैं कैसे निकालूंगी, u इज x टू द पावर x, तो मुझे log लेना ही पड़ेगा, पावर जो है वो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो x आगे और log x, वो डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो सकता बेटा, तो अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स एज इट इज, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस लॉग एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1, सो एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ पे 1 रह गया, यानी कि डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, u इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, अगेन u की वैल्यू वापस पुट कर दो, x की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स, तो यानी कि फाइनल आंसर मेरा y डैश का क्या आएगा, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, x की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स प्लस a x टू द पावर a माइनस 1 प्लस a टू द पावर x log a. This is the final answer of question number 10. Okay, that is the. Now let's do question number 11. Again clear हो जाना चाहिए कौन सा वाला है, y is equal to x की पावर x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 रेज टू पावर x स्क्वायर, क्वेश्चन इस चीज़ के लिए वैलिड है। ओके आगे देखते हैं, अगेन इसमें लगना तो लॉग है बेटा, लेकिन अगेन ये कौन सी वाली फॉर्म है, इनडायरेक्ट फॉर्म, क्योंकि लॉग प्लस वाली टर्म्स में नहीं लग सकता, तो उसमें क्या करते हैं हम y इज इक्वल टू यू प्लस वी ले लेते हैं, तो यानी कि अगर मैं डिफ्रेंसिएशन करूंगी तो क्या डिफ्रेंसिएशन करूंगी विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अब मुझे u को डेरिवेटिव अलग निकालना है जो कि x टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3 है, तो ऑब्वियसली log लगना ही लगना है, तो ये इनडायरेक्ट log फॉर्म हो गया, x स्क्वायर माइनस पावर आगे log ऑफ x, तो डेरिवेटिव लोगे तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स प्लस log x एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 3 का 0, राइट। अगेन डी यू बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, u इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3, चाहे तो अगर एलसीएम लेना चाहो तो प्लस 2x स्क्वायर log x अपॉन x, एंड अगेन u की वैल्यू यहाँ से वापस पुट हो जाएगी। सिमिलरली जो v है उसे भी इसी तरीके से सॉल्व करना है, दैट इज x माइनस 3 रेज टू पावर x का स्क्वायर, तो अगेन पावर के ऊपर वेरिएबल है, अगेन log लेना पड़ेगा, log v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर log ऑफ x माइनस 3, अगेन वो इसी तरीके से सॉल्व होगी, यानी कि 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर एज इट इज, log ऑफ x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस 3, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 3 इज 1 प्लस log ऑफ x माइनस 3 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज 2x, राइट, इंटू 2x, और v उस साइड चला जाएगा। दैट इज हाउ यू विल डू क्वेश्चन नंबर 11, राइट चिल्ड्रन। ओके क्वेश्चन नंबर 12 भी डायरेक्टली दिख रहा है, y जो है वो t की फॉर्म में है, x भी t की फॉर्म में है, यानी कि ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू द थर्ड वेरिएबल दैट इज t, तो यानी कि डी y बाई डी टी कितना आएगा, वो आएगा 12 एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0, cos t का डेरिवेटिव माइनस साइन t, तो ये आ गया। सिमिलरली डी एक्स बाई डी टी भी क्या आएगा, 10 एज इट इज, t का डेरिवेटिव 1, साइन t का डेरिवेटिव cos t।
अब हमें निकालना क्या है, dy बाई dx, तो वो आपको पता होना चाहिए, ये 1 है, ये 2 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2, राइट। याद रखना है 12 इंटू साइन टी अपॉन 10 इंटू 1 माइनस कॉस टी। सो 12 एंड 10 तो कैंसिल हो जाएंगे, 2 6 ज़ा 2 5 ज़ा। अब आप चाहो तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो, साइन टी का फॉर्मूला जो क्लास 11th में सीखा था, 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, साइन 2x का फॉर्मूला, एंड 1 माइनस कॉस x का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, राइट। तो चेक करो, ये और ये कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, 6/5 कॉस बाय साइन क्या हो गया, कॉट t बाई 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12 फॉर यू, राइट चिल्ड्रन, पैरामीट्रिक फॉर्म। एंड अगेन 13 भी बहुत सिंपल है, आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो और चाहो तो इसे सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते हो, जो मैंने आपको हिंट्स दी थी। x की जगह अगर मैं साइन थीटा पुट कर दूं तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा प्लस साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। कैसे पता चला साइन थीटा, आपको याद है मैंने हिंट्स में लिखवाया था, अगर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो x की जगह a साइन थीटा पुट होगा या a कॉस थीटा पुट होगा फॉर सिंप्लीफिकेशन, राइट। सो y इज इक्वल टू क्या आ गया, थीटा प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा हो गया। अब अंदर क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर के साथ रूट कैंसिल यानी कि कॉस थीटा। अब चेक करिए, y इज इक्वल टू थीटा प्लस साइन इनवर्स ऑफ, कैन आई राइट इट एज साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि साइन होना चाहिए तभी तो ये दोनों से, साइन इनवर्स के साथ अंदर साइन होना चाहिए तभी सिंप्लीफाई होंगे। सो y इज इक्वल टू थीटा प्लस पाई बाई 2 माइनस थीटा, प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल, y की वैल्यू पाई बाई 2। सो डेरिवेटिव लेंगे यानी कि dy बाई dx करेंगे, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टिल क्वेश्चन नंबर 13। 14 ऑनवर्ड्स थोड़े सा लेवल और अप हो गया है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी। ओके चिल्ड्रन, सो इफ यू हैव एनी डाउट टिल क्वेश्चन नंबर 13 काइंडली आस्क